दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे प्रधान सेवक की अमेरिका यात्रा समाप्त हो गई और वो अब मिस्र की यात्रा पर हैं। हमारे प्रधान सेवक एकमात्र विश्व के ऐसे लीडर हैं जिन्हें अलग अलग देशों में यात्रा करने का आनंद जो है उठाना पसंद होता है। वो घूमते रहना चाहते हैं, अपने देश की चिंता छोड़कर, अपने देश के हालात छोड़कर। वो बताते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। लेकिन ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे है कि हमारे ही देश का एक प्रदेश जल रहा है। पिछले 52-53 दिनों से वहाँ पर एक तरह की सिविल वार हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधान सेवक दूसरे देशों की यात्राओं पर हैं। आखिर ये कैसे संभव है कि देश का एक हिस्सा जल रहा हो और हमारा प्रधान सेवक मौज मस्ती में दूसरे देशों की यात्राएं कर रहा हो। ये तो एक पुरानी कहावत चरितार्थ होती है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसी तरह हमारे देश में जो अवध का हिस्सा है, जब वहाँ के नवाब लोग शासन किया करते थे तो नवाबों को शतरंज बहुत पसंद थी, तो वो शतरंज खेलने में मस्त रहते थे। भले ही उनके प्रदेश को अंग्रेज हड़प लें, इसकी उनको चिंता नहीं थी। उनको चिंता थी सिर्फ कि हम शतरंज खेलते रहें, शतरंज का आनंद लेते रहें। तो हमारे प्रधान सेवक ने भी कुछ ऐसा ही बंदोबस्त कर रखा है कि देश में चाहे जो हालात हों, लेकिन उनका जो सिपह सलार है, गृह मंत्री अमित शाह, और उन्होंने जो लेटर एंट्री के द्वारा आरएसएस के लोग शासन में भर दिए हैं। हर एक मंत्रालय में एक न एक आरएसएस का व्यक्ति जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में बैठा हुआ है। हर विभाग में आरएसएस का जॉइंट सेक्रेटरी बन के कोई ना कोई बैठा है। तो इसलिए उनको चिंता नहीं है। वो समझते हैं कि देश जैसा है चलता रहेगा। हम तो ध्रुवीकरण की नीति से चुनाव जीत ही जाएंगे। 80 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को 20% की आबादी, 80% की आबादी को 20% की आबादी का भय दिखाकर हम पुनः सत्ता में आ जाएंगे। हम पुनः जो है, अब ऐसा है, एक शब्द है कि 30 मार खा, तो हमारे प्रधानमंत्री भी 30 मार खा की तरह ही हैं। उनसे होता कुछ नहीं है, लेकिन वो देश में भय पैदा करके, देश में अफरा तफरी पैदा करके, डर पैदा करके एक फिरके को दूसरे फिरके से लड़ा करके ही शासन में बना रहना चाहते हैं। जैसे उन्होंने गुजरात में उस समय जब वो वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वहाँ पर किया था 2002 में। वहाँ कितना बड़ा भयानक दंगा कराया गया था। वहाँ पर उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह ही थे जिन्होंने वहाँ की पुलिस को आदेश दिया कि आप देखते रहें, कुछ ना करें, जो होता है होने दो।
कितने लोग मारे गए, कितने बेघर हुए, कितनों के घर जलाए गए, कितनों की दुकानें जलाई गई। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है हमारा प्रधान सेवक, जो दूसरों को कष्ट में देख करके उल्लासित होता है, दूसरों को कष्ट में देख करके आह्लादित होता है और ठहाके लगाता है। हमारा प्रधान सेवक जो है, उसे देश की जनता की चिंता नहीं है, उसे चिंता अगर है तो सिर्फ अपने दोस्तों की है, अडानी अंबानी की है, मोदियों की है, जो इस देश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं और लूट के भाग भी रहे हैं। अडानी को इतना ज़्यादा प्रेशर जो हमारे प्रधान सेवक ने दिया हुआ है, वो इसीलिए है शायद कि उसकी दौलत में, उसके कारोबार में हमारे प्रधान सेवक का भी हिस्सा है। तो दोस्तों, आप देखो कि आपने उस समय हमारे प्रधान सेवक की लच्छेदार बातों में आकर, जुमलेबाजी में आकर कितना भयानक खतरा अपने लिए ही मोल ले लिया है, जहां आपकी अपनी ज़िंदगी भी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में जो है इंदिरा गांधी की तरह से जैसे उन्होंने लगा दिया था, जो उसी हिसाब से तो हमारे देश में नहीं है। ये खुले रूप में जो है हमारे देश में कोई बंदिश नहीं दिखाई देती, लेकिन अंदरूनी रूप में हर एक आदमी डरता है कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो हमारा हश्र क्या होगा, अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारे पीछे ईडी लग जाएगी, सीबीआई लग जाएगी, समझे ना। इमरजेंसी ना होते हुए भी अघोषित इमरजेंसी देश में लागू है, तो इससे सावधान रहना चाहिए। हमारे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनको एक होद करके इसका मुकाबला करना चाहिए। इसकी शुरुआत 25 तारीख को पटना से हो गई है, जहां पर देश के 15 प्रमुख दलों ने एकजुटता का दम दिखाया है। मेरा आग्रह है कि जो दूसरे लोग इसमें शामिल नहीं हैं, वो भी शामिल हों। और देखिए, अगर दुश्मन एक हो तो हमें अपने आप से दुश्मनी को भूल करके उसका मुकाबला, अपने आप से असहमति को भूल करके उसका मुकाबला करने के लिए एकजुट होना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।